हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की मॉडर्न लाइफ में मल्टीटास्किंग बहुत तेजी से फेमस हो रही है, पर क्या ये मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव भी होती है? क्या हम बिजी रहने को प्रोडक्टिव रहना कह सकते हैं? ऐसा कहते हैं कि आप अगर एक साथ दो नावों पर सवारी करोगे तो डूबोगे ही। आज की हमारी बुक का नाम है द वन थिंग, जिसे लिखा है गैरी केलर और जे पापासन ने। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये वन थिंग क्या है, डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कौन से झूठ हैं जो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने से रोकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अपनी फील्ड में एक्सेल कर जाते हैं, वो हमसे ज्यादा अचीव भी करते हैं और अर्न भी, जबकि उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं जैसा कि हमारे पास होते हैं। इसकी एक ही वजह है, गोइंग स्मॉल। वो एक बार में एक ही चीज पे फोकस करते हैं। उनका कहना है कि सक्सेस पाना है तो अपने फोकस को जितना हो सके उतना नैरो रखो। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आप अपने फोकस को नैरो बनाओगे उतना ज्यादा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपसे 10,000 आवर प्रिंसिपल के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करनी है ना, तो उस फील्ड को 10,000 घंटे देने होंगे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या बिल गेट्स या फिर लता मंगेशकर। अगर आप इन सब का इतिहास उठाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इन सब ने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए अपने स्किल को 10,000 घंटे या उससे ज्यादा दिए हैं, तभी आज वो उस फील्ड के मास्टर हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक टाइम में एक काम पर फोकस करना है जब तक आप उस काम के मास्टर ना हो जाओ। पर हम क्या करते हैं, हमें कोडिंग भी सीखनी है, गिटार भी बजाना है, कुकिंग भी सीखनी है और एफिलिएट मार्केटिंग भी। ज्यादा से ज्यादा स्किल एक्वायर करने में कोई बुराई नहीं है, पर आपको एक बार में एक स्किल पे फोकस करना होगा, वरना होगा क्या कि आप सीखोगे तो सब कुछ पर किसी भी चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे और एवरेज बनकर रह जाओगे। फैसला आपके हाथ में है, आपको एवरेज बनकर रहना है या एक्सीलेंस हासिल करनी है। अब डोमिनो इफेक्ट की बात करते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर के डोमिनो को लाइन से खड़ा कर दिया जाए इस तरह कि हर दूसरा डोमिनो पहले से 50% बड़ा हो और हर डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता हो। अगर इस तरह से ढेर सारे डोमिनो को लाइन में अरेंज कर दिया जाए तो जो 23rd डोमिनो होगा वो एफिल टावर इतना बड़ा होगा और जो 57 डोमिनो होगा वो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कवर कर सके इतना बड़ा होगा। यानी कि एक छोटा सा 2 सेंटीमीटर का डोमिनो चाहे तो 57 डोमिनो जो कि काफी बड़ा है उसको भी गिराने का कारण बन सकता है। इस डोमिनो इफेक्ट से हम 2 बातें सीख सकते हैं। पहली, सक्सेस सिक्वेंशियल होती है, साइमल्टेनियस नहीं। मतलब कि अगर आप जो 57 डोमिनो है उसको अपना लाइफ गोल माने और जो फर्स्ट डोमिनो है उसको डेली गोल और बाकी जो बीच के डोमिनो हैं उनको वीकली, मंथली और क्वार्टरली गोल माने, तो आपको अपने लाइफ गोल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले डेली गोल, फिर वीकली गोल, फिर मंथली गोल और फिर क्वार्टरली गोल को पूरा करना होगा, तभी आप अपने लाइफ गोल तक पहुंच पाओगे। ये एक सीक्वेंस है, आप यहाँ पे छलांग नहीं मार सकते। सेकेंड, लाइफ में अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास हो सकता है लाखों काम हो, पर वो काम कंसिस्टेंटली करना बहुत ज़रूरी है जो आपको अपने गोल तक पहुंचाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। सपोज एक लड़का है जो रात रात भर जाग करके काम करता है, उसी काम में दिन रात बिजी रहता है, पर हो सकता है तब भी वो प्रोडक्टिव ना हो। ये बिल्कुल उसी तरह का है कि आप रेस में तो दौड़ रहे हैं पर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, तो आप कभी भी एंड पॉइंट तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो जीतना तो दूर की बात रही। प्रोडक्टिविटी का मतलब दिन भर अपने काम में बिजी रहना नहीं होता। आपको अपने काम को प्लान और प्रायोरिटाइज करना होता है अपने गोल के अकॉर्डिंग। आपको पूरी प्लानिंग से वही काम करना है जो आपको अपने लाइफ गोल तक पहुंचाएगा। बाकी सारे कामों से अपना टाइम चुरा कर बस उस काम को देना है। आपका गोल होना चाहिए कि आप जो भी कुछ करें उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, इसे कहते हैं द फोकसिंग क्वेश्चन। आप रोज टू डू लिस्ट तो बनाते ही होंगे, उसमें ढेर सारे कामों का जमावड़ा भी लगाते होंगे। उस समय आपको खुद से एक सवाल पूछना है, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। वैसी एक क्या चीज है जो मैं इस टू डू लिस्ट में कर सकता हूँ जिसको करने के बाद बाकी सारी चीजें या तो आसान हो जाएंगी या उसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस हर बार अपने आप से यही पूछना होगा और उसी एक काम पर फोकस करना होगा। अपने आप दिन ब दिन आपका काम प्रोडक्टिव होता जाएगा।
अब हम उन झूठों की भी बात कर लेते हैं जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनने देते। पहला झूठ, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। इक्वालिटी एक झूठ है। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इंजीनियरिंग में बच्चे पूरे सेमेस्टर तो पढ़ते नहीं, बहुत हुआ तो एग्जाम के एक हफ्ते पहले से पढ़ेंगे। अब एग्जाम में तो मार्क्स चाहिए ही। यहाँ पर वो पेरेटोस प्रिंसिपल लगाते हैं, यानी कि एफर्ट सिर्फ 20% डालना है पर रिजल्ट हमें 80% मिलना चाहिए। वो उन चैप्टर्स का सिलेक्शन करते हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खुद सोच कर देखिए, अगर इस टाइम में वो हर चैप्टर को इक्वल टाइम देंगे तो क्या उन्हें डिजायर्ड इनपुट मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही चीज़ आपको डेली लाइफ में भी करनी है। उन चीज़ों को ज़्यादा वक्त दे जो आपको सक्सेस के करीब लेकर जाएगा। बिजी होने पे नहीं, प्रोडक्टिव होने पर फोकस करिए। याद रखिए, डूइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा झूठ है मल्टीटास्किंग। इस बुक में एक बात कही गई है, इफ़ यू चेज 2 रैबिट्स यू विल नॉट कैच ईदर वन। अगर आप 2 खरगोशों के पीछे भागोगे तो हो सकता है आप एक को भी ना पकड़ पाओ। अगर सच बोलूँ तो पर्सनली मैं भी मल्टीटास्किंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। इस बुक को पढ़ने से पहले मुझे आदत हो गई थी म्यूज़िक सुनते हुए कॉलेज के असाइनमेंट्स लिखने की, और मैं स्क्रिप्ट लिखते वक्त भी म्यूज़िक को सुना करती थी। पर इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, एंड गेस व्हाट, इस बार मुझे स्क्रिप्ट लिखने में कम टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि लोग एक साथ 2 काम नहीं कर सकते, पर प्रॉब्लम ये है कि हम एक साथ 2 काम पर फोकस नहीं कर सकते। हमारा जो अटेंशन है वो बैक एंड फोर्थ बाउंस करते रहता है। ये मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स के लिए तो ठीक है, पर इसका हम इंसानों की हेल्थ पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आपने इस तरह की घटनाओं के बारे में तो सुना ही होगा कि लोग फ़ोन करते करते गड्ढे में गिर गए या फिर किसी चीज़ से टकरा गए। कई बार तो भयानक एक्सीडेंट भी हो जाता है ऐसी मल्टीटास्किंग के चक्कर में। तीसरा झूठ है अडिसिप्लिन लाइफ। हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, पर ऐसा नहीं है। विश्वास नहीं होता? एक एग्जांपल से समझाती हूँ। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो 2-2 बजे रात तक अपना काम करते हैं, एंड इतनी लेट सोने की वजह से वो लेट से भी उठते हैं। उनकी तो पूरी रूटीन ही गड़बड़ है। आप उनकी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं कह सकते, पर आज वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है, जब हम अपना काम टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाते तो कह देते हैं कि हमें डिसिप्लिन की कमी है। एक्चुअली हमें डिसिप्लिन चाहिए, पर उतना ही चाहिए जितने में हमें अपने काम को टाइम से कंप्लीट करने की हैबिट लग जाए। आप लेस डिसिप्लिन के साथ भी सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि सक्सेस इज अबाउट डूइंग राइट थिंग, नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग राइट। क्योंकि सक्सेस का मतलब है सही चीज को करना, ना कि हर चीज को सही तरीके से करना। चौथा झूठ, विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। विल पावर ना बिल्कुल आपके फोन की बैटरी की तरह होता है। जैसे ही आप चार्ज करते हैं तो ग्रीन हो जाता है, पर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता जाता है और रेड सिग्नल देता है। वैसे ही हमारी विल पावर है, सुबह में हाईएस्ट होती है, पर जैसे जैसे हम इसका यूज करते जाते हैं विल पावर लो होती जाती है। पर ये एक रीन्यूएबल सोर्स है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, और हम इस गलतफहमी में जीते हैं कि ये दिन भर कांस्टेंट रहती है। हम किसी भी टाइम इसका यूज कर सकते हैं। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी वाला टास्क है, कोशिश करें कि उसे तभी पूरा कर लें जब आपकी विल पावर हाईएस्ट हो। याद रखिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ विल पावर मीन्स मैक्सिमम सक्सेस। पांचवा झूठ, बैलेंस लाइफ। बैलेंस डजंट एग्जिस्ट। ये बैलेंसिंग का आइडिया आइडियलिस्टिक तो है पर रियलिस्टिक नहीं। एक्चुअली ना, ये बैलेंसिंग का आइडिया हमें बहुत सुकून देता है, और ये सुकून, ये शांति हमें इतनी रियल लगती है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ का पर्पस ही यही है। जब हर चीज़ के लिए हमारे पास पर्याप्त समय हो और हर चीज़ समय पर हो। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आप एक लकड़ी के टुकड़े पर खड़े हो जिसके एक तरफ वर्क है और एक तरफ लाइफ। बीच में रहना बुरा नहीं है, पर मैजिक हमेशा एक्सट्रीम्स में ही होते हैं, क्योंकि जो लोग एक्सट्रीम्स को फॉलो करते हैं वो एक्चुअली रियल चैलेंजेस को फेस करते हैं, और जब तक आप चैलेंजेस को फेस नहीं करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे कैसे? आपको टाइम के साथ नेगोशिएशन तो करना ही पड़ेगा। छठा झूठ, बिग इज बैड। जब आप लोगों के सामने बड़े बड़े अचीवमेंट्स गिनवाओगे ना, तो पहला थॉट जो लोगों के मन में आता है वो यह कि बहुत कठिन होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। इतना सब अचीव कर पाना सबके बस की बात नहीं है। हमारे अंदर यह डर रहता है कि बड़ी सक्सेस अपने साथ परेशानियां और स्ट्रेस भी लाती है। स्मॉल थिंकिंग रखना इजी और सेफ लगता है, पर यह आपकी सक्सेस को भी सीमित कर देता है। इतिहास में जितने भी लोगों ने बड़ी बड़ी सक्सेस अचीव की है ना, वो बड़ी सोच का ही नतीजा है। याद रखिए, गोइंग बिग एक्सटेंड्स योर बाउंड्रीज। बिग इज अबाउट पॉसिबिलिटीज, स्मॉल इज अबाउट लिमिटेशन।
फैसला आपको करना है, लिमिट में जीना है या लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है। अब लास्ट में मैं आपको इस बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करवा देती हूँ ताकि लास्ट तक आपको याद रह जाएं। फर्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए जितना हो सके उतना अपना फोकस नैरो रखें। सेकंड, मल्टीटास्किंग को छोड़कर अपने वन थिंग पर फोकस करें। थर्ड, अपने डेली टास्क को चुनते वक्त 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करें। फोर्थ, सक्सेस एक सीक्वेंशियल जर्नी है, तो लाइफ गोल तक पहुंचने के लिए डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली गोल को तो पूरा करना ही पड़ेगा। फिफ्थ, अपने वर्क को एनालाइज करते रहें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिजी होने को ही प्रोडक्टिव होना कह रहे हैं। और इसके लिए बेस्ट तरीका है फोकसिंग क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज।